हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा वेबसाइट का एडमिन पैनल है वो किस तरह हैक हो जाता है एंड उस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बताऊंगा एंड मैं आपको इस चीज़ के लिए इनकरेज बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ एंड नहीं करूँगा कि आप किसी के वेबसाइट को हैक करें इस वीडियो को देखने के बाद। सो गाइज बेसिकली हर किसी वेबसाइट का अपना एडमिन पैनल होता है जहाँ पर उस पर्टिकुलर वेबसाइट का एडमिन आता है और लॉगिन होता है और अपनी वेबसाइट को मैनेज करता है, यानी कि अपनी वेबसाइट की पोस्ट को मैनेज करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है। सोचिए अगर वो किसी हैकर के हाथ लग जाए या हैकर उसे हैक कर ले तो एडमिन को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। एंड बेसिकली आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा एंड बताऊंगा कि इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या डेवलपर हैं तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। गाइस प्रोसेस जो है सेम रहने वाला है। मैं अपने इस चीज़ को आपको फ़ोन में करके दिखाऊंगा एंड आप अपने कंप्यूटर में या फ़ोन में कहीं पर भी इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कोड एडिटर को ओपन करूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो दो फाइल्स हैं mainY.php एंड youtube.php, बाकी फाइल्स को आप इग्नोर करें। एंड जो थर्ड वाली फाइल मैंने बनाई है वो है con.php। ये देखिए ये फाइल है, इसमें बेसिकली मैंने अपने डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी कर रखी है। देखिए यहाँ पर जो डेटाबेस होस्ट है वो सेम जैसे सर्वर में रहता है, लोकल होस्ट, एंड जो यूज़र है वो रूट है एंड जो पासवर्ड है वो नन है। तो मैंने जो डेटाबेस की अपनी कनेक्टिविटी है वो की हुई है तो $con वेरिएबल के साथ। एंड जो मेरे डेटाबेस का नाम है वो यूट्यूब है एंड मैं चलूँगा youtube.php। तो देखिए जो फाइल थी con.php वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड करवा ली है। तो देखिए मैंने बहुत सिंपल सा फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें मैंने 3 फील्ड ली है। एक ली है यूज़र नेम एंड जो सेकंड वाली फील्ड है वो ली है मैंने पासवर्ड, जिसका नेम मैंने लिया है पास। तो जो थर्ड है वो है सबमिट एंड जिसका नेम मैंने लिया है नो। तो बेसिकली गाइज अगर मैं आपको बता दूं, आप अगर फ़ोन पे कोडिंग करना चाहते हैं पीएचपी की, या आप सोच रहे हो कि मैंने जो सर्वर है वो कैसे डाउनलोड किया अपने फ़ोन पर और मैं अपनी पीएचपी कैसे रन करूं, इसकी डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, हाउ टू यूज़ केएस वेब सर्वर। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप पीएचपी की कोडिंग जो है फ़ोन पर करना चाहते हैं वो उस विद द हेल्प ऑफ केएस वेब सर्वर आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो मैंने अपना पीएचपी का कोड लिखा है, इस पीएचपी के कोड में मैं जो वैल्यूज़ हैं लॉगिन बटन के सबमिट होने के बाद मैं ले रहा हूँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और मैं लॉगिन टेबल में जाकर चेक करूँगा कि अगर ये फील्ड मिलती हैं तो मेरे को हेडर यानी कि लोकेशन कर दे mainY.php वेलकम एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली। अगर नहीं तो आ जाए रॉन्ग डिटेल्स एंटर। मैं चलूँगा केएस वेब सर्वर में। केएस वेब सर्वर में जाने के बाद मैं यहाँ पर जो लोकल होस्ट 8001 है PHP माई एडमिन का, उस पर क्लिक करूँगा। सबसे पहले मैं आपको अपना डेटाबेस और टेबल दिखाऊंगा जो मैंने बनाया था लॉगिन, एंड जो डेटाबेस था मेरा यूट्यूब। तो देखिए बिल्कुल सेम है। यूज़र नेम यहाँ पर मैं टाइप करूँगा रूट एंड जो पासवर्ड है नन है, तो मैं सिंपली गो पर करूँगा क्लिक। तो देखिए मेरा लॉगिन हो गया। इसके बाद मैं जाऊँगा अब अपने डेटाबेसिस पर। डेटाबेसिस के बाद जाने पर मैं जाऊँगा, जो हमारा डेटाबेस था यूट्यूब था, मैं सिंपली यूट्यूब पर करूँगा क्लिक। एंड यहाँ पर बहुत सारे टेबल जो है ऑलरेडी पहले से ही बने हैं। हमारा जो टेबल था इसमें से था लॉगिन वाला, ये देखिए ये आ गया, सॉरी ये रहा सेकंड वाला लॉगिन डबल एन है। तो यहाँ पर देखिए दो फील्ड जो मैंने आपको बताया था यूज़र नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पर जो डेटा एक्चुअली दिख नहीं रहा, मैंने इंसर्ट किया। मैं इसे डेस्कटॉप मोड में ऑन करता हूँ तो ये डेटा दिखेगा, देखिए। तो यहाँ पर जो डेटा है वो आ रहा है एडमिन एंड जो पासवर्ड भी है एडमिन। सो अगर यूज़र नेम और पासवर्ड वाली फील्ड में एडमिन और एडमिन टाइप करेगा तो तभी ये लॉगिन होगा, यानी कि mainY.php पे जाएगा। अदरवाइज़ तो हमें एरर आ जाएगा रॉन्ग डिटेल सेंटर। तो अब चलते हैं अपनी कोड को रन करते हैं। तो देखिए मेरी जो फाइल थी youtube.php, जो मैंने फ़ाइल बनाई थी उस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखूँगा। देखिए फ़ाइल आ गई, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए जो यही फॉर्म था जो सिंपल सा मैंने बनाया था। तो देखिए यहाँ पर यूज़र नेम है एंड पासवर्ड है। तो यहाँ पर मैं देखिए टाइप करूँगा एडमिन। अगर मैं सही यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है टाइप करूँ और मैं करूँ सबमिट के बटन पर क्लिक, तो देखिए ये आ गया mainY.php के पेज पर, और यहाँ पर आ गया वेलकम एडमिन लॉगिन सक्सेसफुली। ये देखिए mainY.php ही पेज है, यहीं पर ये रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर क्या हो, अगर मैं जो अपनी
यूज़र आईडी यानी कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है गलत फिल करूँ। देखिए, तो ये मेरे को उस पेज पर नहीं लेके जाना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र नेम, मैं कुछ भी टाइप कर दूँगा एंड पासवर्ड भी कुछ भी टाइप कर दूँगा एंड सबमिट के बटन पर करूँगा क्लिक। तो देखिए, यहाँ पर मेरे को मैसेज आ गया रॉन्ग डिटेल्स एंटर्ड। तो इसने मेरे को क्या है रीडायरेक्ट नहीं किया। देखिए, यही कोड था जो था PHP का, रॉन्ग डिटेल्स एंटर। तो अब मैं आपको बताऊंगा SQL इंजेक्शन के बारे में, जो कैसे परफॉर्म होता है। बेसिकली क्या होता है, देखिए, अगर हैकर कोई आया, वो क्या करेगा, अगर यूज़र नेम पर कुछ भी टाइप कर दे, लेट्स सपोज कुछ भी उसने टाइप किया, बट अगर उसने पासवर्ड वाली फील्ड पर टाइप किया, देखिए जो मैं टाइप करूँगा, देखिए सिंगल कोट और सिंगल कोट 1 इज इक्वल टू 1। देखिए, ये चीज़ मैंने टाइप की, इस वजह से हमारे सिस्टम में क्या हो जाएगा, लॉगिन। देखना, मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया तो ये सक्सेसफुली जो है लॉगिन हो गया। बट आइडियली ये होना तो चाहिए नहीं, क्योंकि ये जो करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड तो है नहीं, बट फिर भी ये क्या है, लॉगिन हो गया। तो देखिए, इस चीज़ की वजह से जो सिंगल कोट और मैंने वो लिखा, इस चीज़ की वजह से ये हमारे सिस्टम में क्या हो गया, लॉगिन हो गया। देखिए, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अगर कोई मैं और डिटेल डालूँ, देखिए पासवर्ड में मैं एडमिन डालूँ या कुछ भी डालूँ, फिर भी ये कहेगा रॉन्ग डिटेल्स एंटर। बट अगर मैं वही जो स्ट्रिंग यानी कि जो मैंने कोड डाला था सिंगल कोट वाला, अगर वही डालूँ तो फिर ये मेरे को सिस्टम में जाने दे रहा है, यानी कि लॉगिन करने दे रहा है। ये देखिए, फिर मैं सबमिट पे बटन पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये मेरे को फिर लॉगिन वाले के पेज पे ले गया, यानी कि हमारी SQL क्वेरी जो रन होगी। तो बेसिकली इसी को हम जो है SQL इंजेक्शन कहते हैं। ये इसी तरह परफॉर्म होता है। तो इस वजह से हमारे जो सिस्टम में था लॉगिन हो रहा था। अब इस चीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बेसिकली जो हम डेटा था, यानी कि जो पासवर्ड और यूज़र फील्ड थी, वो हम $_ से ले रहे थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन ऐड करेंगे MySQLi _real _ string। ठीक है, मैं इस फंक्शन का यूज़ करूँगा। ये 2 पैरा आर्ग्यूमेंट लेता है, पैरामीटर्स। पहला आता है $con कनेक्टिविटी एंड सेकंड जो हम $post से वैल्यू ले रहे हैं। एंड सेकंड पर भी मैं यही जो फंक्शन है अप्लाई करूँगा, MySQLi _real _ string अगेन $con कोमा एंड जो वैल्यू आ रही है $_ से। ठीक है, हो गया। एंड इस चीज़ को मैं करूँगा सेव, जस्ट इतना सा काम है। एंड अब मैं चलूँगा अगेन ब्राउज़र पे एंड इस फाइल को करूँगा अगेन रन। देखिए, ये कोई ज़्यादा बेस्ट मेथड तो नहीं है, बट आप इसे बिगिनर लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। एंड और भी बहुत सारे मेथड है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन देखिए, यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है आ चुका है। अगेन मैंने डाला कुछ भी एंड अगेन मैंने सिंगल कोट्स एंड नंबर्स डाले। देखिए, अब ये मेरे को कहेगा रॉन्ग डिटेल्स एंटर्ड, यानी कि अब मेरे को ये लॉगिन नहीं करने देगा। अब मेरे सिस्टम में जो लॉगिन नहीं होगा। अगर मैं सही डिटेल्स डालूंगा, यानी कि जो मेरी सही डिटेल्स थी, यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडमिन, अगर मैं वही डालूंगा तभी ये मेरे को उस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, यानी कि तभी वो SQL क्वेरी रन होगी